हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक है एस्केरिस, जो कि आपकी यूजी लेवल का टॉपिक है। और यूजी लेवल में कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स आपको बता रखे हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो उन्हीं में से एक है एस्केरिस। तो आज ये एस्केरिस ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस इसका पूरा नाम है। आप जैसे कि आप सबको पता है, एस्केरिस जीनस को इंडिकेट करता है और लुम्ब्रिकॉइडस इसकी स्पीसीज को इंडिकेट करता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसके पर्टिकुलर आप नोट्स बना सकते हो। जो मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट है। मैं चाहे इसमें एक्स्ट्रा ही करवाऊंगी, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ से, ठीक है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस, इसे हम गोल कृमि या राउंड वर्म के नाम से हम जानते हैं। आज मैंने हिंदी के अंदर बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों की शिकायत दूर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एस्केरिस की मैं बात करूं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की, इसके वर्गीकरण की मैं बात कर रही हूँ। तो वर्गीकरण आपको अच्छे से याद करना है। कई बार जितने भी एनिमल है उनके ये जो पर्टिकुलर क्लास, ऑर्डर, फैमिली है, इनसे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये जितने भी एनिमल आपके सिलेबस में दे रखे हैं सबका एक जगह क्लासिफिकेशन रख के उसको याद करना है। फाइलम है एस्के हेलमिंथीज, जिसे हम निमेटी हेलमिंथीज भी कहते हैं। क्लास इसकी क्रोमेडोरिया या आप फेजमिडा, दोनों ही नाम यहाँ पे ले सकते हो। ऑर्डर है आपके एस्केरिडिया और फैमिली है एस्केरिडिएडी। ए ई लास्ट में लग गया, देखो यहाँ आपको इसको फाइंड आउट करने में दिक्कत भी नहीं होगी। जीनस आपका एस्केरिस और स्पीसीज क्या होगी इसकी, लुम्ब्रिकॉइडस। तो ये पर्टिकुलर इसका क्लासिफिकेशन है, अच्छे से आपको ये याद होना चाहिए। फिर मैं बात करूं, ये जो जीव है वो मानव की छोटी आंत का परजीवी है। मानव की छोटी आंत का परजीवी है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एज ए पैरासाइट ये रहता है। मैडम, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में रहता है? तो आपको ध्यान रखना है, इलियम के अंदर ये रहता है। दूसरी बात, मैं बात करूं सबसे ज्यादा इसका संक्रमण होता किसमें है, तो भाई बच्चे वगैरह मिट्टी ज्यादा खाते हैं और मिट्टी के अंदर ही इसके लार्वा होते हैं। अंडे, एम्ब्रियोनेटेड एग वगैरह की हम बात करते हैं, तो बच्चों को ये ज्यादातर संक्रमित करता है। मोस्टली ये चिल्ड्रंस के अंदर पाया जाता है। ये कृमि है, वर्म है भाई, तो इसका शरीर लंबा है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल है और शरीर जो वो इस तरीके का है कि दोनों सिरों पर क्या है, वो सकरा, टैपरिंग एट बोथ एंड का मतलब कुछ ऐसा, जैसा, एक मिनट, ये कुछ जैसे मैं ये डायग्राम बनाऊं तो मतलब इसका आगे वाला और पीछे वाला दोनों जो हिस्से होंगे, वो दोनों के दोनों जो हिस्से होंगे वो कैसे होंगे, सकरे होंगे और बीच में से ये क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा। तो कुछ ऐसा आपको ये देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की, तो मादा एस्केरिस की जो साइज है वो 20 से 50 सेंटीमीटर के समथिंग होती है और नर एस्केरिस की साइज 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है। आगे हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि मादा एस्केरिस 20 से 50 सेंटीमीटर की लंबाई की हम बात कर रहे हैं और नर एस्केरिस की 15 से 30 सेंटीमीटर, मतलब नर थोड़ा छोटा होता है और मादा उससे बड़ी होती है। बेसिक करेक्टर में बात करूं एस्के हेलमिंथीज, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा भी दिए हैं कि ये त्रि स्तरीय होते हैं। इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों लेयर पाई जाती है भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दूसरा, द्विपार्श सममित होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। आप सब फैमिलियर हो इन वर्ड से, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। और स्यूडोसिलोमेट, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ कैविटी तो हमें देखने को मिलती है लेकिन उस कैविटी पे मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है। दैट्स व्हाई हम इनको स्यूडोसिलोमेट कहते हैं, कूट प्रगुहीय जंतु हम इनको कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। नेक्स्ट, नर और मादा एस्केरिस की जो शरीर है उसके ऊपर किसकी आवरण होता है, क्यूटिकल का आवरण होता है, ठीक है। और ये क्यूटिकल एक टफ लेयर होती है जो कि इस एस्केरिस को परपोषी के शरीर में उपस्थित पाचक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाने का कार्य करती है। सीधा सा कॉमन सेंस है भाई, हमें पता है एस्केरिस कैसा होता है, परजीवी, मतलब ये तो परपोषी के शरीर में जाएगा, होस्ट। जैसे मान लिया हमारे शरीर में आया, अब हमारे शरीर में तो अगर वो मुंह में गया तो भी एंजाइम है,
फिर पेट में गया तो वहां पे भी एंजाइम है, तो इन एंजाइम से इसको बचना होगा, क्योंकि इसको सिर्फ पेट तक ही तो नहीं रुकना, उसे तो हमारी इंटेस्टाइन तक जाना है। तो उन खतरनाक डाइजेस्टिव एंजाइम से बचने के लिए इसके शरीर के ऊपर एक मोटी लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ठीक है, और ये हर एक परजीवी का एक लक्षण होता है जो पैरासाइटिक एडेप्टेशन चैप्टर में आप पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट एसके हेलमिंथेस का मेन कैरेक्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि एसके हेलमिंथेस की जंतुओं में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब यहाँ से इस फाइलम से या यहाँ पर हम नर व मादा को बाहरी संरचना से देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा नर है और कौन सा मादा। नर और मादा के कैरेक्टर थोड़े एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग होते हैं, जिससे कि हम उनको एज ए स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो लैंगिक द्विरूपता एसके हेलमिंथेस फाइलम से आपके देखने को मिलती है। फिर सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आरपीएससी में भी बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख लेना। एक मिनट, अरे क्या हो गया, कोई नहीं, सॉरी। देखो वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको लिख देना। ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई, कैसे हटेगी, हट गई। देखो बात करें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, मेल एस्केरिस एंड फीमेल एस्केरिस, कि मादा एस्केरिस और नर एस्केरिस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आप इसका डायग्राम शो करती हूँ आपको। आई होप आपको डायग्राम ये शो हो रहा होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये मेल है और ये फीमेल है, आपको पॉइंटर यहाँ पे दिख रहा होगा। मेल जो है इसमें आपको देखो दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जो मेल है उसका जो पश्च सिरा है, पोस्टीरियर जो सिरा है वो मुड़ा हुआ है, जबकि जो मादा है उसका पोस्टीरियर जो सिरा है, पश्च जो सिरा है वो कैसा है, सीधा है। तो पहला तो अंतर इसके अंदर यही है। मेल की साइज थोड़ी छोटी होती है और फीमेल की साइज थोड़ी बड़ी होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मेल के देखो यहाँ पे टेल पर आपको अलग से लिख रखा है क्लोएकल अपर्चर। तो यहाँ पर आपके अवस्कर छिद्र पाया जाता है जो एनस की जैसे भी काम करता है और जनन छिद्र की जैसे भी कार्य करता है, किसके अंदर, मेल। और इस अवस्कर छिद्र के पास में देखो आपको ये दो धागे से दिखाई दे रहे हैं जिसे हम बोलते हैं पीनियल सीटी या स्पिक्यूल, जो मैथुन के समय हेल्प करता है। जबकि फीमेल में क्लोएकल अपर्चर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एनस। तो मैं बात करूं इनके डिफरेंस की तो हम बोलेंगे जो नर एस्केरिस होता है उसकी साइज वो छोटा होता है, मादा एस्केरिस बड़ा होता है। मेल एस्केरिस का पोस्टीरियर हिस्सा पश्च सिरा हमेशा मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे सी बना रहेगा, और फीमेल का सिरा हमेशा सीधा रहता है। मेल के पश्च सिरे पर क्या पाया जाता है, क्लोएकल अपर्चर पाया जाता है, यहाँ पर एनस नहीं होता है, जबकि फीमेल में एनस होता है, क्लोएकल अपर्चर नहीं पाया जाता है। मेल में क्लोएकल अपर्चर के पास पीनियल सिटी पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में पीनियल सिटी नहीं पाए जाते। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बताया, आपको वो अच्छे से आने चाहिए कि मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, इसका पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है, इसका स्ट्रेट होता है, यहाँ पे अलग से एनस नहीं पाया जाता, सिर्फ क्या पाया जाता है, क्लोएकल अपर्चर, जबकि यहाँ पे अलग से एनस भी पाया जाता है, क्लोएकल अपर्चर भी पाया जाता है। फिर यहाँ पर क्लोएकल के पास में क्या पाए जाते हैं, पीनियल सिटी, जो कि मैथुन कॉपुलेशन या मैटिंग में हेल्प करते हैं, जबकि मादा में पीनियल सिटी नहीं पाए जाते हैं, स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। डायग्राम अगर जैसे आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना वो ऐसे दे रखा है, देखो एक तो डायग्राम ऐसे दे रखा है ना, और एक आपके यूं दे रखा है, ठीक है, और आपको पहचानना है क्या है। देखो थोड़ा बना तो ऐसे ए और बी, तो हम ऐसे नहीं है कि हमें ये नहीं देखना है कि ये ऐसे मुड़ गया, ये इसका पश्चिम सिरा ढूंढना है, हमें तो इसका जो टिप है यहाँ पे देखना है, ये तो सीधा दिख रहा है, तो आप बोलोगे ये तो है फीमेल, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये सीधा तो दिख रहा है लेकिन लास्ट में आपके मुड़ गया, तो ये क्या होगा, मेल होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसके हेलमिंथेस की जो हाँ नेक्स्ट, इसके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, वास्तविक खंडी भवन का अभाव होता है, इसका शरीर खंडों में नहीं बटा होता है। खंडी भवन अगर मैं बात करूंगी तो एनेलिडा से हम देखने को मिलता है। एस्केरिस के शरीर पर
4 अनुदैर्ध्य धारियां पाई जाती है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब जो लंबाई में पाई जा रही है, तो अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल लाइन पाई जाती है। कैसी कैसी होती है आपको ध्यान रखना है। एक जो लाइन है वो डॉर्सल पे देखने को मिलती है, एक वेंट्रल पे देखने को मिलती है और 2 लेटरल। बायोलॉजी में देखो डॉर्सल, लेटरल और ये मैं समझा देती हूँ। जैसे मैं बात करूं, जो हमारी बॉडी में पीठ वाला हिस्सा होता है ना, उसे बोलते हैं डॉर्सल। जो पीठ वाला हिस्सा है वो कौन सा है? डॉर्सल। मैं बात करूं जो पेट वाला हिस्सा है, जिस साइड में पेट होता है, हमारी पहचान बताऊं, वो कौन सा है? वेंट्रल। ठीक है। और हमारा जो साइड वाला हिस्सा होता है, जैसे हमारे जो हाथ हैं, वो कैसे बोलेंगे हम? लेटरल बोलेंगे, पार्श्व बोलेंगे, पार्श्व। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसे पृष्ठ सतह बोलते हैं, इसे अधर सतह बोलते हैं और इसे पार्श्व बोलते हैं। तो एक आपके पृष्ठ में पाया जाता है, एक अधर पाया जाता है और 2 लेटरल में पाई जाती है इसकी धारियां। अच्छे से आपको ये याद में रखना है। नेक्स्ट, एस्केरिस में जो छिद्र है वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अधर सतह पे, ये भी ध्यान रखना है। मिड वेंट्रल पे कहाँ पाए जाते हैं? मिड वेंट्रल पे। ठीक है, वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं। कौन कौन से छिद्र पाए जाते हैं? पहला तो है उत्सर्जी छिद्र, एक्सक्रीटरी पोर, जो कि इसके अगले वाले हिस्से से 2 mm की दूरी पर उपस्थित होता है। और क्योंकि नाम ही एक्सक्रीटरी है तो यहाँ से निकलेगा क्या बाहर? भाई उत्सर्जी पदार्थ यहाँ से बाहर निकलेगा। बात करूं नेक्स्ट जेनाइटल पोर की, तो जेनाइटल पोर आपको जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जेनाइटल मतलब जो कि जनन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं बात करूं जेनाइटल पोर की, जनन छिद्र की बात करूं, हिंदी में इसे बोलेंगे जनन छिद्र, जनन छिद्र। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो फीमेल के अंदर जो जनन छिद्र होता है वो इसके अगले हिस्से से 1/3 दूरी पर उपस्थित होता है। डायग्राम में भी दिखा दूंगी मैं। ठीक है, जबकि मेल में अलग से कोई जनन छिद्र नहीं होता है। यहाँ पे जो क्लोएकल एपरेचर होता है वो ही एनएस की जैसे भी काम करता है और जेनाइटल पोर की जैसे भी कार्य करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो आप डायग्राम में मेल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है एक्सक्रीटरी पोर, यहाँ पे भी है, फीमेल में भी है, दोनों में है। ठीक है, जबकि मेल के अंदर आपको कोई जीनोपोर नहीं दिखाई दे रहा। फीमेल में देखो आगे के हिस्से से 1/3 दूरी पर आपको क्या पाई जा रहा है? ये जेनाइटल पोर, जहां से क्या निकलेंगे? यहाँ से फीमेल गैमेट निकलेंगे। जबकि मेल के अंदर जो क्लोएका है ना, यहीं से तो इसका मतलब यही तो इसका एनएस है और यहीं से क्या निकलेगा? इसका वो जो इसके गैमेट है वो यहीं से इसके निकलेंगे, जेनाइटल पोर की जैसे काम करेंगे। सेपरेट यहाँ पे जेनाइटल पोर नहीं होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है एस्केरिस के अग्र सिरे पर त्रिकोणीय मुख पाया जाता है और त्रिकोणीय मुख जो पाया जाता है उसको घिरे हुए 3 लिप पाए जाते हैं। 3 लिप में एक होता है डॉर्सल और 2 होते हैं वेंट्रोलेटरल। ठीक है, डॉर्स इस तरीके से कोई आपको डायग्राम दिखेगा, एक इधर और एक आपके ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेंट्रोलेटरल और ये कैसा हो जाएगा? डॉर्सल लिप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एस्केरिस की जो लिप्स है ना, वहां पर क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, संवेदांग पाए जाते हैं, इसलिए हम इसकी लिप्स को संवेदी कह सकते हैं, जो कि बाहरी चीजों को सेंस करने का काम करेंगे। फिर हर एक लिप के अंदर की साइड में क्या पाए जाते हैं? टीथ पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डेंटिकल बोलते हैं। आपको ये सब चीजें याद करनी है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, डॉर्सल लिप, डॉर्सल लिप है उस पर डबल पेपिला पाए जाते हैं, जो कि स्पर्श संवेदी की जैसे कार्य करते हैं, टेंगो रिसेप्टर की जैसे काम करते हैं। जबकि जो वेंट्रोलेटरल लिप है, भाई मैंने कहा ना संवेदी होते हैं तो कुछ तो होगा जिससे कि, तो मैं बात करूं डॉर्सल लिप टेंगो रिसेप्टर होगा। वेंट्रल लेट्रल लिप जो कि 2 थे, उसमें एक तो पाई जाती है डबल पेपिला और एक पाई जाती है सिंपल लेटरल पेपिला। ठीक है, साथ ही साथ क्या पाए जाते हैं? एम्फिट्स पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। वेंट्रल पेपिला है, ये सिर्फ मेल में पाई जाएगी। ये टेल की वेंट्रल सरफेस पे पाई जाती है और ये मैथुन के दौरान मदद करती है। मेल एस्केरिस में 55 जोड़ी जेनाइटल पेपिला पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है 55 पेयर, जिसमें से 2 इसके पार्ट होंगे, एक होगी प्री एनल, एनस से पहले, और एक होगी एनल से बाद। तो प्री एनल होती है वो 50 पेयर होती है और पोस्ट एनल जो होती है वो 5 पेयर होती है। 5 पेयर में भी स्टार्टिंग की जो 2 पेयर हैं वो कैसे होते हैं? डबल होते हैं, और बाकी की जो 3 है वो कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। कितने है भाई? 55 आपके जोड़ी है वो जेनाइटल वो है। तो मैं मेल में अगर मैं बात करूं
तो क्या था भाई, एक्सक्रीटरी पोर था, और क्लोएकल यहाँ पर एपरेचर था जिसकी हेल्प से वो काम कर रहा था, जेनाइटल पेपिला, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। फीमेल में मैं बात करूं तो फीमेल में एक्सक्रीटरी पोर तो था ही, एक्सक्रीटरी पोर के साथ साथ गोनोपोर भी था। ठीक है, गोनोपोर के बाद में क्या था यहाँ पे, एनस था। कुछ ऐसी बातें हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैजमिड की। तो मैं बात करूं देखो दो चीज होती है, एक होती है एम्फिड, एक होता है फैजमिड। जो आगे वाले हिस्से में जो संवेदांग मिलते हैं एस्केरिस में वो एम्फिड होते हैं, और जो पिछले वाले में मिलते हैं वो फैजमिड होते हैं। दोनों ही संवेदी होते हैं, दोनों ही सेंसरी होते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर एंड की लेटरल साइड में, ठीक है, पार्श्व सतह पर एक जोड़ी फैजमिड पाए जाते हैं। नंबर याद रखना कितने, एक जोड़ी। ठीक है, फीमेल में पाए जाते हैं ये एनस के पास, जबकि मेल में क्योंकि एनस ही नहीं होता तो कहाँ पाए जाते हैं, क्लोएकल अपर्चर अवस्कर छिद्र के पास ये पाए जाते हैं। आगे है बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस। तो बॉडी वॉल की अगर मैं बात करूं एस्केरिस की, तो ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और इनर मसल लेयर। क्यूटिकल भाई इसकी जो देह गुहा है, देह भित्ति है, उसमें 3 लेयर होती है। सबसे पहली है क्यूटिकल। मैंने आपको पहले भी बताया था क्यूटिकल कैसी होगी, थिक होगी, मजबूत होगी, थोड़ी झुर्रीदार होगी और ट्रांसपेरेंट होगी, और सबसे बाहर की लेयर होगी। ये नेचर में कैसी होती है, नॉन सेलुलर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, डेड होती है एक तरीके से। और ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, एल्बुमिनस प्रोटीन से ये मिलकर बनी होती है। ये रेजिस्टेंट, प्रतिरोधी है पाचक एंजाइमों के प्रति। आप इसको हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं कि यह पाचक एंजाइमों के प्रति प्रतिरोधी होती है। दूसरा, यह लवणों और जल के लिए कैसी होती है, पारगम्य होती है, परमिएबल, इसके आर पार ये चीजें जा सकती है। क्यूटिकल की भी अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको जब देखा गया तो इसकी क्यूटिकल में भी इतनी लेयर्स हमें देखने को मिलती है। क्यूटिकल में भी सबसे बाहर की तरफ लिपोइड लेयर पाई जाती है, फिर इसमें कॉर्टिकल लेयर पाई जाती है 2 हिस्सों में, आउटर और इनर, फिर मैट्रिक्स लेयर पाई जाती है, फिर फाइबर लेयर जिसमें कोलेजन फाइबर होते हैं, और लास्ट में क्या पाई जाती है, बेसमेंट लेयर। तो मैंने आपको क्या बोला था भाई, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल की ये 5 चीजें होंगी, फिर जैसे ही बेसमेंट पूरा होगा तो क्या चालू हो जाएगा, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से नीचे क्या होगा, मस्कुलर लेयर। तो इस तरीके से आउटर टू इनर इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। आगे क्यूटिकल मोल्ट 4 टाइम इन लाइफ टाइम। तो ये नोट आप ध्यान रखना कि क्यूटिकल कितनी बार इसकी मोल्ट होती है, इसका मोल्टिंग कितनी बार होती है। मोल्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे वो याद नहीं आ रहा है। तो क्यूटिकल में जो मोल्टिंग, वो जो बाहर की केंचुए के तो त्वचा उतर जाती है, तो इसमें कितनी बार होती है, 4 बार हमें देखने को मिलती है। आपको ये ध्यान में रखना है। अब क्यूटिकल के जस्ट बाद में क्या स्टार्ट होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंसाइशियल, सिंसाइशियल का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है कि एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अलग अलग देहभित्ति नहीं है, ए सेल विथ मल्टीपल न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्यूटिकल बनाने का काम करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्केरिस की भित्ति में क्यूटिकल का जो स्त्राव है वो कौन करता है, एपिडर्मिस। साथ ही साथ ये लॉन्गिट्यूडनल थिकनिक है उसको भी बनाने का काम करती है। नेक्स्ट, जो भी फैट और ग्लाइकोजन जो भी जमा होता है, जो भी रिजर्व मटेरियल होता है, ठीक है, फैट और ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो सारा बहुतायत में कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस में ही यहाँ पर इकट्ठा होता है। नेक्स्ट आता है मसल लेयर, जो सबसे लास्ट। मसल में इसमें 2 मसल्स है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल और एक सर्कुलर, लंबाई में, और ये ऐसे सर्कल में। टोटल अगर मसल लेयर है तो क्या होगी, उसमें मसल सेल्स होंगी, और टोटल कितनी मसल सेल्स हैं, 600, जिसमें 2 हमें रीजन देखने को मिलता है, एक फाइब्रिलर जोन देखने को मिलता है और एक प्रोटोप्लाज्मिक जोन हमें देखने को मिलता है। देखो बॉडी वॉल आपको यहाँ पे देखो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाई देगा। मैंने आपको कहा था सबसे आउटर मोस्ट क्या होता है, देखो क्यूटिकल दिख रही है आपको। क्यूटिकल में देखो आप लेयर देख रहे होगे, सबसे बाहर वाली जो है ये लिपिडो लेयर्स होंगी, लिपिलॉइड्स लेयर्स होंगी। उसके जस्ट बाद में आउटर और इनर की फॉर्म में कौन सी होंगी, कॉर्टेक्स लेयर होगी। फिर कौन सी होगी आपकी, मैट्रिक्स लेयर होगी। फिर ये देखो ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है वो कौन सी, फाइब्रिलर लेयर है। और फिर फाइबर लेयर है, ये वाली हमें दिख रहा है। और आपको ये जो पर्पल कलर में दिखाई दे रही कंघी जैसी, वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मैं बात करूं क्यूटिकल और एपिडर्मिस के बीच को, इसको अलग कौन कर रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और आप बायो में यही पढ़ते हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसा काम करती है।
बेसमेंट मेंबर के जस्ट नीचे देखो आपको ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियस दिखाई दे रही है, ये क्या है, सिंसाइशियल एपिडर्मिस। और सिंसाइशियल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको कौन सी लेयर देखने को मिल रही है, मसल लेयर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जो लंबाई में फैली हुई है वो कौन सी है, आपके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर। इन मसल्स लेयर्स में आप देख सकते हो कि ये ऊपर वाला जो ये पोर्शन है आपके पिंक पिंक, वो कैसा है, कॉन्ट्रेक्टाइल है, जबकि नीचे वाला है वो कैसा है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल साइटोप्लाज्मिक पोर्शन। और इनके अंदर आपको देखो ऐसे कुछ लाइंस, मिड डॉर्सल लाइन, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये जो पूरा डायग्राम है इसके बॉडी वॉल को शो करता है। तो आपको भी मैंने ये पूरी बातें यहाँ बताई। ये जो मैंने आज वीडियो बनाया, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और मेरे चैनल पे जो क्विज मैं करवा रही हूँ टेलीग्राम चैनल में, उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। वो आप ही लोगों के लिए बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। तो ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।